गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि इस मामले में काफी धनी लोग और ताकतवर लोगों का हाथ है और वो इस मामले से बचने के लिए अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका घमंड एक दिन टूट ही जाता है। दरअसल दोस्तों, इस केस में भी ताकतवर लोग अपने आप को बचाने के लिए संजय रॉय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी यह चाल सीबीआई ने नाकाम कर दी है। सीबीआई ने इस बात का पर्दाफाश अभी किया है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि खुद संजय रॉय ने उन सभी के नाम इस बार उगल दिए हैं। वो अभी तक इसीलिए नाम नहीं बता रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन अब जब उसकी जान और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग चुका है तो उसने ये सब सोचना छोड़कर पूरी सच्चाई सीबीआई के सामने उगल दी है। आपको बता दें कि इस केस में बहुत बड़ा चेहरा सामने आया है जिसको जानने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं, सारी खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके जरूर लिखिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। भले ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कीजिए, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है कि आप डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए अपनी आवाज जरूर उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस अपराध के लिए दरिंदों को उचित दंड जरूर मिलना चाहिए। चलिए अब जानते हैं क्या है पूरी खबर, कौन सा है वो बड़ा खुलासा जो अभी तक नहीं हुआ था, कौन है वो नया चेहरा जो इस केस में अब सामने आया है। साथियों, इतने दिनों के बाद में अब कोलकाता केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार जो एक ऐसे ताकतवर इंसान का नाम सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आया है उसकी वजह से अब फिर से इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। सीबीआई के सामने आए ऐसे नाम और सबूत जिनको सुनकर और जानकर खुद सीबीआई की भी उलझने बढ़ गई हैं। अदालत में दरिंदे से ये साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुए कांड में संजय रॉय अकेला तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के कई बड़े नाम शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। इतने बड़े बड़े लोग इस घटना में शामिल हैं कि इस केस को बंद करने के लिए अपनी सारी पावर, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। इस भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता के हाथ को कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम भी किया। खुलासे में ये भी दावा किया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासन की तरह अलग कर दी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये काम अकेले संजय रॉय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला है। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग आजाद। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा देश था। पूरे भारत को ये पता था कि ये काम एक बंदे का नहीं है और ये संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इसमें कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं
और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता डॉक्टर बेटी के केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया, कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया गया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में हुई ही नहीं, बल्कि कहीं और हुई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा, पीटा गया और फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर के रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय रॉय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय रॉय ने अदालत और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई, वो संजय रॉय ने नहीं, बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टर्स ने की थी और इन सब में अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टर्स ने पहले डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासन के साथ किया गया था। एक्टिविस्ट एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से ये दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधुकेश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और अन्याय के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वो लड़की अपने स्टैंड पर अडिग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटिया के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच। बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई न जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रडार पर है और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में ये भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा, पीटा और उसके साथ दरिंदगी भी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में ये भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर चीर दिए, जिससे कि उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक इंसान द्वारा इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। इससे पता चलता है कि वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया
कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरीके से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। इसके बाद लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने संजय रॉय को देखा। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ देखा और उसके साथ गलत काम भी किया ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बेटी को ऐसी हालत में पाया गया। इसके बाद में देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया। के मुताबिक आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि वो सेमिनार हॉल में पहुंचा। तब तक डॉक्टर बिटिया जिंदा नहीं थी और इसी डर के चलते वो सेमिनार हॉल से भाग गया था। संजय रॉय ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। आरोपी संजय रॉय ने जेल के गार्ड से भी यही कहा था कि उसे दुष्कर्म और मारपीट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो निर्दोष है। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो कि वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर इन सब की जांच कर रही हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 9 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट में संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तुम तैयार क्यों हुए। इसे लेकर संजय रॉय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई और लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है क्योंकि सीबीआई मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से मिले गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत छुपाए जा सकते थे उन्हें खत्म कर दिया। बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश करी, लेकिन जब से ये केस सीबीआई के हाथों आया है तब से उनके भी पसीने छूट गए हैं। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया। सीबीआई के मुताबिक कोलकाता पुलिस भी इस घटना में शामिल है। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी डॉक्टर बेहद ही ज्यादा माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांड में उसका तो बड़ा हाथ था। उसके घर पर भी सीबीआई की रेड मारी जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है, वो अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की भी गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़खानी की गई थी। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की कुंडी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये बात सबको पता भी थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको बता दें
आरजीकर हॉस्पिटल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप था। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने के आरोप लगातार लगते आए हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को ये सब पता चल गया था? क्या वो अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे मारा गया? शनिवार को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्त अनियमितता की जांच शुरू की। वही अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली दरिंदे को ढूंढ पाएगी या फिर ये मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट में लिख करके जरूर से बताइए।